बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड कांग्रेस स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने वाली है। आगामी 17 जुलाई से 6 दिनों की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस हवाले से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की यात्रा है। पहले पौड़ी में यात्रा की जाएगी, उसके बाद अन्य जिलों में यात्रा की जाएगी। कांग्रेस का यूसीसी का विरोध नहीं है। कांग्रेस के कुछ सेट एजेंडे हैं, कुछ हमारे वो हैं, क्योंकि अभी तक मसौदा सामने नहीं आया। विरोध और पक्ष की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं वो लोग इस कमेटी में नहीं है, केवल एक कम्युनिटी के लोग। तो आगामी 17 जुलाई से 6 दिनों के लिए यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा ने इस हवाले से बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। 17 जुलाई से इसकी शुरुआत की जाएगी। 6 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। करण माहरा ने कहा कि यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की है। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली इस खबर पर जुड़ गए हैं। राव शफात, ये कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा निकालने की बात की जा रही है। 17 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, अगले 6 दिनों तक जारी रहेगी। करण माहरा ने इसे लेकर तफसील से बात भी की है। आप जरा बताएं क्या मकसद है कांग्रेस का इस यात्रा को लेकर, कहां से यात्रा गुजरने वाली? देखिए, कांग्रेस का ये बड़ा प्लान है और अभी 17 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। 6 दिन की ये यात्रा है और स्वाभिमान इसको नाम दिया गया है, स्वाभिमान न्याय यात्रा। इसके पीछे का मकसद है, इसके तो लंबा है, राजनीतिक मकसद से भी जोड़ करके इसको देख सकते हैं मुमताज। क्योंकि यहाँ जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था तो उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे। विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि राज्य सरकार बचाना चाहती है उन हत्यारों को जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, अंकिता भंडारी हत्याकांड को। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ नेता इसमें पकड़े गए थे। बीजेपी नेता का बेटा इसमें शामिल था। हालांकि देखिए, सब तलाकों के पीछे है, सब जेल में है और मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का यह आरोप था कि राज्य सरकार बचाना चाहती है और जो दूसरे आरोपी हैं उनको छिपाना चाहती है। कुछ और नामों के खुलासे राज्य सरकार नहीं करना चाहती है। हालांकि इसमें एसटीएफ ने अच्छा काम किया था। जो आरोपी थे, तीनों के तीनों आरोपी वो पकड़े गए थे। अब इस मामले को विपक्ष चाहता है कि थोड़ा बड़े पैमाने पर इसको उठाया जाए और इसको स्वाभिमान न्याय यात्रा नाम दिया जाए। यानी आने वाले वक्त में विपक्ष राज्य सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है। इससे लंबा, चूंकि 6 दिनों का ये यात्रा चलेगी और पूरे प्रदेश भर में विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन इसको कह सकते हैं कि चलाने वाली है। यानी राव शफात, कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि तमाम मुद्दों को लेकर इस यात्रा के दौरान सरकार को घेरा जाए और वो तमाम मुद्दे जो अभी तक चर्चा का विषय भी नहीं बन रहे थे उन पर भी बात की जाए। 6 दिन यात्रा का वक्त रखा गया। राव शफात, क्या जान सकते हैं कांग्रेस के कौन से बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं इस दौरान? देखिए, कांग्रेस के बड़े चेहरे रहेंगे क्योंकि करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष है, युवा नेता है, उनकी अगुवाई में ये यात्रा रहेगी। और इसके साथ ही देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला तो है उनका। लेकिन एक और मामला तो याद होगा कि ऋषिकेश में जो कैबिनेट मंत्री है उनकी वीडियो वायरल हुई थी एक युवक को पीटते हुए। तो उस पर भी विपक्ष हमलावर हुई थी राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि कैबिनेट मंत्री है तो उनका इस्तीफा मांगे जाने की मांग की थी विपक्ष ने, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि एक मुकदमा दोनों तरफ से जरूर दर्ज हुआ था। तो से उसको कह सकते हैं मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उसमें भी विपक्ष को लगता है कि उसने राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्री को बचाया था। तो ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ ही इसमें प्रदेश भर में यात्रा चलेगी, जो चेहरे हैं बड़े वो शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और बात ये होती है कांग्रेस के अंदर के एक प्लेटफॉर्म पर बड़े चेहरे दिखाई नहीं देते, दावे जरूर किए जाते हैं जी। करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे नेताओं को भी साथ लेकर के उस मंच पर पहुंचे या अलग अलग जहां भी प्रदर्शन हो रहा है जी। क्योंकि यहाँ गुटबाजी बहुत है कांग्रेस के भीतर। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत का अलग गुट है, यहाँ प्रीतम सिंह का अलग गुट है, करण माहरा अलग गुट में चलते हैं। तो अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि अगर सभी विपक्षी नेता वो भले कांग्रेस के हो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे तो हो सकता है कि आंदोलन बड़े पैमाने पर चले जी। राव शफात, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस पूरे मामले को लेकर, स्वाभिमान यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहारा ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरी यात्रा का आपने संदर्भ लिया है, वो यात्रा स्वाभिमान न्याय यात्रा है। वो अंकिता के वीआईपी को जानने की यात्रा है। वो अग्निवीर योजना से जो पहाड़ के नौजवानों को नुकसान हुआ है उसको जानने की यात्रा है। वो भर्ती घोटालों में जिस तरीके से शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हुए छात्रों पे हुए लाठीचार्ज के बारे में जानकारी लेना है। एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक आम आदमी को गुंडों की तरह जो सड़कों पर पीटा गया, उन सारे विषयों को लोगों के बीच में चर्चा के लिए ले जाना हमारा उद्देश्य है। और जो इन्होंने बीजेपी ने अपने कार्यक्रम चलाए हैं, उन कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में हमको अपने 9 प्रश्न लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जिसमें जनता से हम बातचीत करेंगे और जनता को अवेयर करने का काम करेंगे। यही विपक्ष